बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहान पार्ट 28। मुबारक शाह खामोशी से ज्ञानी की बातें सुनता रहा। क्या तू मुझे अब भी माफ नहीं करेगा? आत्माराम ने कलंदर से पूछा। मजहब के रिश्ते से अब मैं तेरा भाई हूं। मुबारक शाह कुछ देर तो सोचता रहा, फिर वो आहिस्ता लहजे में कहने लगा, अगर तू सच्चे दिल से एक खुदा का इकरार कर चुका है तो फिर वाकयतन तेरे और मेरे दरमियान एक भाई का रिश्ता मौजूद है। कलंदर के लहजे की तब्दीली पर ज्ञानी की आंखों में चमक सी पैदा हो गई। जब तूने मुझे भाई कहा है तो फिर मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। यह कहकर कलंदर ने आसमान की तरफ देखा। ऐ आलिमुल गुयूब, ऐ दिलों का हाल जानने वाले, तू बेहतर जानता है कि आत्माराम के दिल में क्या है। तेरा यह गुनहगार बंदा मुबारक शाह तो बस इतनी वाकफियत रखता है कि उसने अपनी जबान से तेरी वहदानियत का इकरार कर लिया है। उस इकरार के बदले में इसके साबिका गुनाहों को माफ कर दे। अगर आत्माराम के दिल में गुबार या कसाफत की कोई तह बाकी रह गई है तो अपने रहमो करम के सदके में उसे आईने की तरह साफ कर दे। तू गवाह रहना कि इसने मुझे जिस कदर आजार पहुंचाए हैं मैं उन सब को माफ करता हूं। यह कहकर मुबारक शाह कलंदर आत्माराम के करीब आया और उसके मफलूज जिस्म पर हाथ फेरने लगा। ऐ कवियुल अजीज, ऐ बेपनाह ताकत रखने वाले, तू इस बात पर कादिर है कि मुर्दों में भी जान डाल दे। मुबारक शाह तेरे सामने भीख के लिए हाथ फैलाता है। आत्माराम के फालिज ज़दा जिस्म को दोबारा हरकत दे दे कि यह तुझसे किया हुआ वादा पूरा कर सके। अभी मुबारक शाह के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि आत्माराम को अपने नाकारा बदन में नई जिंदगी का एहसास हुआ। फिर देखते ही देखते वो उठकर बैठ गया। अब मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं मुबारक शाह, आत्माराम ने जोशे जज्बात में चीखते हुए कहा। यह सब तेरी दुआओं की बदौलत हुआ है। तू बड़ी रूहानी ताकतों वाला इंसान है। यह कहकर आत्माराम मुबारक शाह के पांव छूने के लिए आगे बढ़ा। कलंदर तेजी से पीछे हट गया। एक खुदा पर ईमान लाने के बाद भी तेरी काफिराना आदतें नहीं बदली हैं। मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार तेरे कदम छूना चाहता हूं मुबारक शाह। ज्ञानी आत्माराम ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आज तक मैं बेजान पत्थरों, दरख्तों और जानवरों के आगे सर झुकाता रहा हूं, फिर मुझे अपने पांव छूने क्यों नहीं देता? तेरी ही वजह से तो मुझे हिदायत मिली है। आखिर तू मेरे पांव छूना क्यों चाहता है? मुबारक शाह ने पूछा। अपनी मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए आत्माराम ने पुरजोश लहजे में कहा। यही अकीदत तो इंसान को गुमराही के रास्ते पर ले जाती है। मुबारक शाह की आवाज से जलाले रूहानी का इजहार हो रहा था। पहले वो अपने हम जिन्स के हाथ चूमता है, फिर कदमों पर सर रख देता है और आखिर में परस्तिश के लिए उसी शख्स का बुत तराश लेता है। आत्माराम लाजवाब होकर रह गया। अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो अहले ईमान की तरह मोहब्बत कर। मुबारक शाह ने कहा, मैं भी तेरी तरह एक फानी इंसान हूं और किसी फानी शय से मोहब्बत करना महज दीवानगी है। फिर मैं अपने जज्बात को कहां ले जाऊं? आत्माराम की आवाज में दिल का सोज शामिल था। मेरी बजाय खुदा के बंदों से मोहब्बत कर, मगर इस तरह के तेरा दिल खुदा की मोहब्बत से खाली ना हो जाए। मुबारक शाह ने आत्माराम को समझाते हुए कहा, मोहब्बत का मफहूम यह है कि खुदा के बंदों को हकीर ख्याल ना कर, उनके दुख दर्द में काम आ और राह भटक जाने वालों को सीधे रास्ते की तरफ बुला। यह कहकर मुबारक शाह वापस जाने लगा। मुझे तन्हा छोड़कर कहां जा रहा है कलंदर? आत्माराम ने मुस्तरिब लहजे में कहा। तेरे बगैर तो मुझे एक लम्हा गुजारना भी दुश्वार हो जाएगा। अल्लाह के सिवा हर शय फानी हो जाने वाली है। मुबारक शाह ने जवाबन कहा। उसी से दिल लगा, फिर तुझे तन्हाई का एहसास ना होगा। मुझे भी अपने साथ ले चल कलंदर, तुझसे बिछड़कर मेरा दिल नहीं बहल सकता। आत्माराम बच्चों की तरह मचल गया। कलंदर ने अपना दामन बचाने की बहुत कोशिश की, कई उज़र तराशे, मगर आत्माराम नहीं माना। मजबूरन मुबारक शाह उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया। क्या तू इस जगह रहना पसंद करेगा जहां गर्दो गुबार के सिवा कुछ नहीं? मुबारक शाह ने अपनी शिकस्ता झोंपड़ी के दरो दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह तो फिर भी एक महफूज जगह है। आत्माराम ने पुरजोश लहजे में कहा। मैं तो तेरे साथ भड़कती हुई आग के शोलों के दरमियान रह सकता हूं। अब तू ही मेरा रहनुमा है और तू ही मेरा मसीहा। आत्माराम इस कदर अकीदतमंदाना लहजे में बोल रहा था कि मुबारक शाह भी उसकी गुफ्तगू सुनकर बेकरार हो गया। अब तेरी यही ख्वाहिश है तो रह जा हम फकीरों के साथ।
कलंदर ने आत्माराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यहां भूख के सिवा कुछ नहीं। तेरे साथ भूखा रहने में भी एक खास लज्जत है। आत्माराम के लहजे में बड़ी सच्चाई थी। कलंदर उसकी बातों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर आत्माराम ने जबानी दावे को अपने अमल से साबित कर दिया। वो दिन भर मुबारक शाह के साथ मजदूरी करता, फिर शाम को निस्फ से ज्यादा आमदनी गरीबों में तकसीम कर देता, सिर्फ 2 सूखी रोटियां खाता और कलंदर से रूहानी तालीम हासिल करता। ज्ञानी आत्माराम के मुसलमान हो जाने से आगरा और उसके गिरदो नवाह में एक हंगामा सा बर्पा हो गया। कुर्बो जवार के हजारों हिंदू फतेहपुर सेकरी पहुंचते और मुबारक शाह कलंदर के हाथों पर ईमान ले आते। आने वालों से आत्माराम चीख चीख कर कहता, लोगों मेरी तरफ देखो, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मेरे ज्ञान के चर्चे थे, मगर कौन जानता था वो सारा ज्ञान महज एक धोखा है। फिर जब एक हकीकी ज्ञानी आया तो उसने एक नजर में मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं मुबारक शाह कलंदर का एक अदना गुलाम हूं और मुझे इस गुलामी पर इतना नाज है कि अगर इसके बदले में सारे हिंदुस्तान की शहनशाहियत भी मिले तो हरगिज कबूल ना करूं। मुबारक शाह की यह बड़ी करामत थी कि उसका अमल देखकर लोगों ने अपने अकायद बदल डाले और शहनशाह जहांगीर ये हसरत लिए हुए कब्र की गहराइयों में चला गया कि कलंदर सिर्फ एक बार उसके सामने अपना सर झुका दे। ये मुबारक शाह के आला किरदार ही का नतीजा था कि शाहजहां ने उससे गहरा तासुर कबूल किया और इंसान को सजदा करने की लानत ज़दा रस्म अपने दरबार से ख़त्म कर दी। आत्माराम के कबूल इस्लाम की खबर सिकंदर मिर्ज़ा ने भी सुनी और अचानक उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। फिर रात की तारीकी में सिकंदर मिर्ज़ा के कदम मुबारक शाह की झोंपड़ी की तरफ उठने लगे। सिकंदर मिर्ज़ा ने एक ज़माने में मुबारक शाह की बहुत खिदमत की थी। जब कलंदर ने उसे अपने सामने पाया तो बड़ी मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया। आओ सिकंदर मिर्ज़ा, कलंदर का लहजा निहायत मुशफिकाना था। तुमने रात के वक्त कैसे जहमत की, दिन की रोशनी में चले आते। मेरा काम इसी रात की तन्हाई में हो सकता है, सिकंदर मिर्ज़ा ने इंतहाई मौद्दबाना लहजे में कहा। दिन के उजाले में तो हजारों इंसान आपको घेरे रहते हैं, फिर मेरा गुजर किस तरह होता। तुम्हारे लिए वक्त की कोई कैद नहीं, मुबारक शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी नवाजिशात को भूला नहीं हूं। मैं क्या और मेरी नवाजिश क्या कलंदर, सिकंदर मिर्ज़ा ने मुबारक शाह के सामने 2 जानू बैठते हुए कहा। वो तो मेरे लिए एक बड़ी सादत थी कि आपने मेरी हकीर सी खिदमत को कबूल कर लिया। गुजरी बातों का जिक्र छोड़ो और अपने दिल का हाल कहो। कलंदर के लहजे से उसी शफकत का इजहार हो रहा था। कलंदर, हजारों इंसानों ने आपके दर से रहनुमाई हासिल की और मंजिल निजात तक पहुंचे, मगर मैं आपकी ममलुकत में आज तक बेसकून हूं। सिकंदर मिर्ज़ा के लहजे में बड़ी खलिश थी। आपके पास मेरी बीमारी का इलाज भी है कि नहीं? एक नज़र मेरे दिले बेकरार पर भी डाल दीजिए कि अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। सिकंदर मिर्ज़ा ने बड़े मुबहम अल्फाज में अपने इश्क का माजरा बयान किया था। ये आग तो खुश नसीबों के दिलों में रोशन होती है। मुबारक शाह ने सिकंदर मिर्ज़ा के जख्मों पर अल्फाज का मरहम रखने की कोशिश की। अगर ये आग किसी दिल में रोशन ना हो तो वो मुर्दा कहलाता है। मैं तुझ जैसे साहिब दिल के लिए हलाकत की दुआ नहीं कर सकता। मुबारक शाह ने भी इशारों में गुफ्तगू की थी, मगर सिकंदर मिर्ज़ा को ख्याल गुजरा कि शायद कलंदर उसकी दरख्वास्त का मफहूम नहीं समझ सका है, इसलिए वो अपने मकसद की वजाहत करने लगा। कलंदर, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं, मगर वो मेरी तरफ मुल्तफित नहीं होती। जिस नज़र ने आत्माराम की काया पलट दी, वही नज़र माहरूख के दिल पर भी डाल दे। शिद्दत जज्बात से सिकंदर मिर्ज़ा की आवाज़ लरस रही थी। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता कलंदर। मुबारक शाह ने बहुत गौर से सिकंदर मिर्ज़ा की तरफ देखा। फर्जंद, तूने मुझे बहुत मायूस किया। मैं तो समझा था कि तू मुझसे आखरत मांगने आया है, मगर क्या खबर थी कि तू भी एक दुनिया परस्त है और दुनिया के फरेबकार तिलिस्म में गर्क रहना चाहता है। कलंदर, मैं दुनियादार सही मगर कोई नाजायज ख्वाहिश नहीं रखता। सिकंदर मिर्ज़ा की जबान लड़खड़ा रही थी। हर चंद के तेरी ख्वाहिश जायज़ है, मगर ये गुनहगार मुबारक शाह किसी का दिल बदलने की ताकत नहीं रखता। कलंदर ने सिकंदर मिर्ज़ा को समझाते हुए कहा, और अगर बिलफर्ज महाल मैं उस लड़की का दिल बदल भी दूं तो इसमें तेरे इश्क का क्या कमाल होगा। इश्क तो वो है जो अपनी रियाजत से महबूब को पुरजिश हाल पर मजबूर कर दे। मेरा एहसान क्यों उठाता है? अपने अंदर वो ताकत पैदा कर कि तेरी नवाओं से हरी में नाज में जलजला आ जाए। मैं भागते भागते थक गया हूं कलंदर। सिकंदर मिर्ज़ा की आंखों में आंसू लरसने लगे। मुझे पनाह दे, वरना मैं किसी वैरान रास्ते में दम तोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा सिकंदर मिर्ज़ा, कलंदर ने कहा।
अगर तेरा इश्क सच्चा है तो ये तुझे नामुरादी की मौत मरने नहीं देगा। खलिश दिल को बढ़ने दे कि यही खलिश एक दिन तुझे सुकून देने लगेगी। विसाल को इश्क का हासिल ना समझ, फिर तुझे करार आ जाएगा। सिकंदर मिर्जा कुछ और कहना चाहता था, मगर मुबारक शाह ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। आतिश फिराक तो बड़ी अजीब शय है। इस आग में जलने से इंसान राख नहीं होता, इक्सीर बन जाता है। तू जिस लड़की की बात कर रहा है वो भी बड़ी साहिबे दिल है। उसकी बर्दाश्त से सबक हासिल कर कि वो खुद भी बरसों से इसी आग में जल रही है, मगर उफ तक नहीं करती। तू एक मर्द होते हुए भी चीख रहा है और अपने शोरे फुगा से आसमान सर पर उठा लेना चाहता है। जब्त कर सिकंदर मिर्जा, के जब्त ही इंसान का शरफ है। वो किस आग में जल रही है कलंदर? सिकंदर मिर्जा ने बेचैन होकर पूछा। अगर वो मेरे इश्क की आग है तो इकरार क्यों नहीं करती? उसने तो बारहा कहा है कि वो मुझसे नफरत करती है। ये मेरे और उसके दरमियान एक राज है, कलंदर ने बेनियाजाना कहा। कुछ दिन इंतजार कर, फिर तुझ पर भी ये राज फाश हो जाएगा। सिकंदर मिर्जा मायूस होकर वापस जाने लगा तो कलंदर अपनी जगह से उठा और उसने सिकंदर मिर्जा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी दुआ है कि खुदा तुझे इश्क के मफहूम से आशना कर दे। सिकंदर मिर्जा थके हुए कदमों से वापस चला गया। कलंदर की बारगाह से बज़ाहिर उसके हाथ कुछ नहीं आया था। शाहजहां भी अपनी अकीदत का मुजाहिरा करने के लिए रोजाना मुबारक शाह की खिदमत में हाजिरी देना चाहता था, मगर एक दिन कलंदर ने उसे सख्त लहजे में मना करते हुए कहा, शहनशाह, तुझसे वक्त की इस बर्बादी का हिसाब लिया जाएगा। शाहजहां हैरान होकर कलंदर की तरफ देखने लगा। तुझ पर मेरी मुलाकात फर्ज नहीं। कलंदर के लहजे से जलाले रूहानी का इजहार हो रहा था। तेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि तू मुझ जैसे नाकारा इंसान के पास आए और खुदा के बंदों की खिदमत से गाफिल हो जाए? शाहजहां ने अपने जज्बों की वजाहत करनी चाही तो कलंदर ने साफ साफ कह दिया, अगर तुझे मुझसे अकीदत है तो मेरे पास आने की बजाय बंदगाने खुदा के हकूक अदा कर, ममलुकत की सरहदों को महफूज कर, ताकि आइंदा कोई नया फितना सर ना उभार सके। मैं आपकी दुआओं के साए में रहना चाहता हूं। शाहजहां ने इल्तिजा की, अगर तू दुआओं पर यकीन रखता है तो फिर इनका साया भी बहुत तवीलो अरीज होता है। मुबारक शाह ने उसी बेनियाजी के साथ कहा, तू तख्ते शाही पर जलवा अफरोज हो या मैदान जंग में दुश्मनों से मसरूफे पेकार, हर जगह मेरी दुआओं के साए में रहेगा। आप मुझसे खुश तो हैं कलंदर? शाहजहां ने बड़ी आजिज़ी के साथ पूछा। हाँ, मैं तुझसे राजी हूं, मुबारक शाह ने कहा। अगर राजी ना होता तो यहां एक लम्हे के लिए भी तेरा वजूद बर्दाश्त ना करता। मेरे सामने बहुत मसाइल हैं और उनके हल के लिए मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूं। शाहजहां ने इंतहाई मुअद्दब लहजे में कहा, मैं दुआ कर रहा हूं। कलंदर की आवाज से गहरी शफकत का इजहार हो रहा था, मगर दुआओं के साथ तेरा अमल भी जरूरी है। शाहजहां कलंदर की बारगाह से उठा तो सियासी मसाइल उसका इंतजार कर रहे थे। शाहजहां की ताजपोशी के कुछ दिन बाद ही बुंदेला कबीले की बगावत के सबब इलाके का अमन खतरे में पड़ गया था। बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह, जिसे वीर सिंह भी कहते थे, के इंतकाल के बाद उसका बेटा जुजर सिंह तख्त पर बैठा। जुजर सिंह ने रियासत का इंतजाम अपने बेटे बिक्रमाजीत के सपुर्द किया और खुद शाहजहां के दरबार में चला आया। आगरे के कयाम के दौरान जुजर सिंह को अपने लड़के की बदउनवानियों की खबर मिली। नतीजतन उसने अपने इलाके में वापस जाने का इरादा कर लिया। उस मौके पर जुजर सिंह से यह गलती सरजद हुई कि वो शाहजहां को इत्तला दिए बगैर आगरे से रवाना हो गया। जब शाहजहां को जुजर सिंह की रवानगी की इत्तला मिली तो वह उससे बदगुमान हो गया और फिर बदगुमानी ने बढ़ते बढ़ते जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। बुंदेलखंड का इलाका जंगलों और दुश्वार गुजार रास्तों से भरा हुआ है। बरसात के मौसम में उस इलाके से गुजरना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जुजर सिंह ने उस मौके को गनीमत जाना और अपने मालो दौलत का सहारा लेकर मुगलों के खिलाफ जंग का फैसला कर लिया। आगरे से रवाना होने के बाद जुजर सिंह उड़च पहुंच गया था, जहां उसने अपनी फौज में भर्ती शुरू कर दी। किले को मजबूत करके उसने रास्तों की नाकाबंदी भी कर दी। ये इत्तला मिलते ही शाहजहां ने जुजर सिंह की सरकूबी का फैसला कर लिया। शाही फौज 3 अतराफ से रवाना हुई। एक तरफ से महाबत खान, दूसरी तरफ से खान जहां और तीसरी तरफ से अब्दुल्ला खान ने पेशकदमी शुरू की। उन लोगों के साथ सैयद मुजफ्फर खान, ग्वालियर का राजा रामदास, हबीब खान, इस्लाम खान, फेरोज जंग, राजा भरत और आसिफ खान वगैरह भी थे। इस तरह शाही लश्कर की तादाद 35,000 तक पहुंच गई थी। शाहजहां खुद जनवरी 1629 ईस्वी में आगरा से ग्वालियर पहुंचा। अब्दुल्ला खान ने हमले की इब्तदा की और उड़च का किला तस्कीर कर लिया। उस मार्के में जुजर सिंह के 3,000 सिपाही काम आए
वो पहले ही शाहजहां के लश्कर जर्रार को देखकर घबरा गया था। जुजर सिंह ने मजीद तबाही से बचने के लिए इसी में अपनी आफियत समझी कि वो दोबारा शाहजहां की इताअत कबूल कर ले। नतीजतन जुजर सिंह ने महाबत खान के पास अपना कासिद भेजा। उसने महाबत खान के नाम एक खत में तहरीर किया था, जो कुछ हुआ वो दूसरों की साजिशों और बाज़ गलत फहमियों की वजह से हुआ। बहरहाल मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ। तुम अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके मेरा मुकदमा शहंशाह के हजूर पेश करो। मुझे पूरा यकीन है कि शहंशाह इस नाफरमान को माफ़ फरमा देंगे। शाहजहां खुद जनवरी 1629 में आगरा से ग्वालियर पहुंचा। अब्दुल्ला खान ने हमले की इब्तदा की और उर्च का किला तस्खीर कर लिया। उस मार्के में जुजर सिंह के 3000 सिपाही काम आए। वो पहले ही शाहजहां के लश्कर जर्रार को देखकर घबरा गया था। जुजर सिंह ने मजीद तबाही से बचने के लिए इसी में अपनी आफियत समझी कि वो दोबारा शाहजहां की इताअत कबूल कर ले। नतीजतन जुजर सिंह ने महाबत खान के पास अपना कासिद भेजा। उसने महाबत खान के नाम एक खत में तहरीर किया था, जो कुछ हुआ वो दूसरों की साजिशों और बाज़ गलत फहमियों की वजह से हुआ। बहरहाल मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ। तुम अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके मेरा मुकदमा शहंशाह के हजूर पेश करो। मुझे पूरा यकीन है कि शहंशाह इस नाफरमान को माफ़ फरमा देंगे। बिलाखिर महाबत खान की विसादत से जुजर सिंह की माफ़ी कबूल कर ली गई और वो शाहजहां के सामने पेश हुआ। जुजर सिंह, क्या तू समझता था कि हमारी अफवाज काहिरा को शिकस्त देकर अपनी गर्दन से इताअत का तोक उतार फेंकेगा? शाहजहां ने गज़बनाक लहजे में कहा, क्या तुझे याद नहीं कि हमने तेरी ज़ात पर एहसानात की किस कदर बारिश की थी? मुझे सब याद है शाहवाला, जुजर सिंह ने इंतहाई आजिज़ाना लहजे में कहा, मगर मैं मजबूर था। मुझे अपनों ने धोखा दिया। मेरे खिलाफ एक खौफनाक साजिश की गई, यहाँ तक कि मुझे हजूर आली के सामने मुजरिमों की तरह ला खड़ा कर दिया गया। अपनी शर्मिंदगी का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। अब भी मेरी कौम के बहुत से अफराद मुझे गद्दार समझते हैं, मगर मैं सबकी नाराजगियों को बलाए ताक रखकर शहंशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। शाहजहां ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए जुजर सिंह को माफ़ कर दिया। फिर भी उससे 1000 तिलाई मोहरें, 15 लाख रुपए और 40 हाथी जुर्माने के तौर पर तलब किए गए। उसके साथ ही उसकी जागीर का बड़ा हिस्सा भी जब्त कर लिया गया। जुजर सिंह को मजीद हुक्म दिया गया कि वो 2000 सवार तैयार रखे। इस तरह शाहजहां दक्कन की मुहिम की इब्तदाई तैयारियां कर रहा था। माफ़ी मिलने के बाद जुजर सिंह उन लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश की थी। जुजर सिंह को शुबा था कि उसकी बीवी दरपर्दा तौर पर उसके भाई हरदौर सिंह से मिल गई है। जुजर सिंह ने बड़ी खामोशी से अपने भाई हरदौर सिंह को एतमाद में लिया और उस पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसकी बदकारियों से वाकिफ है। हरदौर सिंह अपने भाई को अहमक समझकर साजिश का नया मंसूबा तरतीब देता रहा। एक दिन जुजर सिंह ने अपने गद्दार भाई की बड़ी पुरतकल्लुफ दावत की। उस दावत में दोनों भाइयों के सिवा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। जुजर सिंह ने अपने खिदमतगारों के जरिए बड़ी राजदारी के साथ खाने में जहर मिलवा दिया था। फिर यही जहर आलूद खाना हरदौर सिंह के सामने रखा गया। हरदौर सिंह उस राज से बेखबर था कि उसके खिलाफ भी कोई होलनाक साजिश की जा सकती है। हरदौर सिंह उसी बेखबरी के आलम में जी भर के खाना खाता रहा। जुजर सिंह ने अपने मंसूबे की तकमील के लिए जहर आलूद शराब का भी एहतमाम किया था कि अगर किसी तरह हरदौर सिंह जहर आलूद खाने से बच जाए तो जहर आलूद शराब उसका काम तमाम कर दे। आखिर वही हुआ। हरदौर सिंह ने खाने के बाद जी भर के शराब पी और थोड़ी देर बाद ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आखिरी लम्हात में हरदौर सिंह को एहसास हो गया था कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। उस ख्याल के आते ही हरदौर सिंह ने ज़ियाफत के कमरे से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर नशे की ज्यादती के सबब लड़खड़ाकर गिर गया। हरदौर सिंह को 3 बार खून की कै हुई और फिर उसका जिस्म साकित हो गया। जुजर सिंह ने अपने भाई की लाश पर कई बार जोरदार ठोकरें मारी और शिद्दत जज्बात में चीख कर कहा, जो लोग किसी के एतमाद का खून करते हैं उनका यही हशर होता है। जुजर सिंह ने अपने भाई हरदौर सिंह से उसकी शर्मनाक साजिश का इंतकाम ले लिया था, मगर जब यह खबर आम हुई कि जुजर सिंह ने हरदौर सिंह को जहर देकर हलाक किया है तो कबीले के लोग गजबनाक हो गए। शाहजहां की हिमायत के सबब बुंदेला कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद जुजर सिंह का तो कुछ ना बिगाड़ सके, मगर पूरी कौम की नज़रों में वो एक लानत ज़दा इंसान बन गया। आज भी बुंदेला कबाइल में जुजर सिंह को शैतान का चेला कहकर पुकारा जाता है। इसके बरक्स वो लोग हरदौर सिंह को शहीद और देवता कहकर पुकारते हैं। बुंदेलों की बगावत फरोग करने के बाद शाहजहां दारुल हुकूमत की तरफ लौट आया और अपनी सारी तवज्जो दक्कन के मामलात पर मबजूल कर दी। खान जहां को दोबारा दक्कन की गवर्नरी पर बहाल करने के बाद शाहजहां ने उसे हिदायत की थी कि वो बालाघाट पर कब्जा कर ले।
मगर खान जहां ने उस हुक्म की तामील में कोई दिलचस्पी नहीं ली। मजबूरन शाहजहां ने महाबत खान को दक्कन का गवर्नर बना दिया। अगरचे खान जहां की मुसलसल नाफरमानियों के बावजूद शाहजहां ने उसे कोई सजा नहीं दी थी, लेकिन वो आगरा में दरबारी माहौल से निजात हासिल करना चाहता था। एक दिन खान जहां के लड़के को ये इत्तला मिली कि उसे और उसके बाप को बहुत जल्द जिंदान के हवाले कर दिया जाएगा। ये खबर सुनकर खान जहां ने दरबार में हाजिर होना बंद कर दिया और आगरे से फरार की तदबीरें सोचने लगा। 2000 अफगान सिपाही खान जहां की हिफाजत पर मामूर थे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा था। जब शाहजहां ने उसकी गैर हाजिरी को महसूस किया तो अपने कासिद के जरिए उसकी वजह दरियाफ्त की। जवाब में खान जहां ने अपने अंदेशों का इजहार करते हुए कहा, वो हर वक्त अपने आप को नामालूम खतरात में घिरा हुआ पाता है। शाहजहां ने फौरी तौर पर आसिफ खान के जरिए खान जहां को एक खत भेजा जिसमें तहरीर किया गया था, माँ बदौलत तुझे या तेरे लड़के को किसी किस्म की सजा देना नहीं चाहते, इसलिए तुम दोनों पर लाजिम है कि आगरे में आज़ादाना जिंदगी बसर करो। उस खत के आखिर में शाहजहां के दस्तखत भी मौजूद थे। शहंशाह की तरफ से ये एक वाज़े यकीन दहानी थी, मगर खान जहां के दिल से शुबहात दूर ना हो सके। वो मुसलसल शाहजहां की नीयत पर शक करता रहा। बज़ाहिर उसने दरबार में हाजिर होना शुरू कर दिया था, लेकिन दरपर्दा वो फरार के रास्ते ढूंढ रहा था। आसिफ खान के जासूस हमा वक्त खान जहां की हरकत पर नजर रखते थे। यहां तक कि शाही जासूसों ने खान जहां के तेवर पहचान लिए और फौरी तौर पर आसिफ खान को इत्तला दी कि खान जहां के इरादे नेक नहीं हैं। आसिफ खान ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर शाहजहां को खबरदार करते हुए कहा, शाहे वाला, अगर बर वक्त इंतज़ाम नहीं किया गया तो खान जहां फरार हो जाएगा। ये महज शुबहा है और हम शुबहा की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। शाहजहां ने आसिफ खान को जवाब देते हुए कहा, हमने उसे माफ़ी दी है और हम किसी वाज़े सबूत के बगैर अपने वादे से इन्हिराफ नहीं कर सकते। हमें उस वक्त का इंतज़ार करना होगा जब खान जहां कोई गलती करे और फिर हम सख्ती के साथ उसका मुहासबा करें।